वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने लगा हूं जिसके अंदर मैं आईसीटी कोर कंटेंट को कवर करूंगा। मैं पूरा ए टू जेड तो कवर नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए बड़ी माजरत। अगर किसी ने अगर पूरा आईसीटी कोर कंटेंट देखना है तो डायरेक्ट माइकल सर के यूट्यूब चैनल से जाके देख सकता है। मैं यहाँ पे जो भी बातें करूंगा, जी कुछ भी बताऊंगा आईसीटी कोर कंटेंट के हवाले से, सारा का सारा माइकल का ही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। इस कोर कंटेंट की सीरीज के अंदर सिर्फ वही टॉपिक्स, वही प्लेलिस्ट और वही वीडियोस के बारे में डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है बहुत मेन है और जो मार्केट में काम भी करती हैं और जिनको मैंने खुद लाइव मार्केट में अप्लाई भी करके देखा हुआ है और मैं उन्हीं पे काम करता हूँ। जो आप लोग मुझसे आप में से जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं वो मेरी बात से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं किन मॉडल्स की बात कर रहा हूँ आईसीटी की। मैं अब इन सब चीज़ों को यूट्यूब पे इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नोट करा है कि आजकल लोग आईसीटी की कुछ वीडियोस देखने के बाद अपने आप को आईसीटी ट्रेडर्स बोलते हैं और उसके बाद वो लोगों से फीस लेते हैं और नॉर्मल उसको फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह पढ़ाते हैं और ऑर्डर पर पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी सही नहीं पढ़ा पाते, जिनकी वजह से फिर जब उनको लॉस होते हैं लोगों को तो फिर वो कहते हैं आईसीटी स्कैम है और आईसीटी काम नहीं करती, ये और वो प्लान का ना। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोग को वो सब नॉलेज प्रोवाइड करूँ जो मेरे पास है और बिल्कुल फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 1 के अंदर हमारे पास जो आईसीटी ने पढ़ाया है वो स्मार्ट मनी किस तरीके से मूव करती है और डम मनी किस तरीके से काम करती है। ठीक है, स्मार्ट मनी डम मनी के बारे में पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से, एलिमेंट टू और ट्रेड सेटअप। कॉन्टेक्स्ट फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास ये सब चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे, रिट्रेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्सल के बारे में पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को हम लाइव मार्केट पे अप्लाई भी करके देखेंगे। लाइव मार्केट में हम इसकी एग्जांपल्स भी निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि आप लोग के लिए और ईजी हो जाए कि ये सब चीज़ें काम किस तरीके से करती हैं। रेफरेंस पॉइंट्स के अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉप रन्स, इक्विलिब्रियम। ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह पूरे की पूरी कवर करेंगे लाइव मार्केट में अप्लाई करके। अब हम डायग्राम की इस पहलू की तरफ आ जाते हैं। स्मार्ट मनी हमारे पास एक छोटा सा दायरा है। ये छोटा सा दायरे के अंदर स्मार्ट मनी होती है, जो हमारे पास मार्केट में आप लोगों को सुना होगा जो 10% लोग होते हैं या 99% में से अलग होते हैं और सिर्फ 1% लोग होते हैं, ये वो कहलाते हैं स्मार्ट मनी। ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये सारे का सारा है डम मनी। ठीक है, 90 to 99% लोग इस सर्कल में होते हैं, 10% to 1% लोग इस सर्कल के अंदर होते हैं। ठीक है, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी होते हैं ये। तो हम इसके बारे में हम डीपली बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले यहाँ से। ये सब चीज़ें उर्दू में इसी वजह से होंगी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी इंग्लिश में समझने में, क्योंकि माइकल सारा का सारा इंग्लिश के अंदर है। अच्छा, बात करते हैं प्राइस डिलीवरी की। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पढ़ा ना प्राइस डिलीवरी के अंदर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास है प्राइस डिलीवरी। प्राइस डिलीवरी के अंदर मार्केट क्या करती है, मार्केट करती है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट करती है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद मार्केट करती है रिट्रेसमेंट, उसके बाद रिवर्सल आता है। ठीक है, रिवर्सल आने के बाद मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन में चली जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग को। पहले कंसोलिडेशन, फिर सेकंड पे एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट, फिर रिवर्सल, उसके बाद मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन में चली जाती है। इन सब चीज़ों को हम लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं कि ये मार्केट में काम करती भी है कि नहीं करती। पहले हम बात करते हैं, हमने बताया था हम बात करेंगे कंसोलिडेशन से। कंसोलिडेशन के अंदर मैं आपको बताया तो कि मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट एक जगह पर ही मूव करती है, ना ज़्यादा बाय जाती है ना ज़्यादा सेल जाती है, एक ही जगह घूमती रहती है। ये हमारे पास कंसोलिडेशन होती है। ठीक है, और एक्सपेंशन के अंदर मार्केट क्या करती है, मार्केट इस कंसोलिडेशन वाले एरिया को छोड़ती है, मतलब मार्केट यहाँ से एक्सपेंड करती है जहाँ उसको जाना होता है, बाय साइड हो या सेल साइड हो, वो डिपेंड करता है मार्केट किस तरफ जाना चाहती है। ठीक है, इसको हम लाइव एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। ये हमारे पास नैस्डैक का चार्ट है। मैं रीसेंट चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रीवियस और कोई इतनी ज़्यादा पुरानी एग्जाम्पल्स मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि पुरानी ज़्यादा एग्जाम्पल जब होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे जितनी भी लाइव मार्केट में चीज़ें अप्लाई करते हुए दिखाऊंगा वो सारा का सारा करंट चार्ट के ऊपर होगा। कोई एक साल पुराना चार्ट नहीं होगा, कोई महीनों पुराना चार्ट ना होगा। जो करंट प्राइलेक्शन होगा मैं उसी पे काम कर बताऊंगा कि मार्केट किस तरीके से काम करती है। पहले सबसे पहले पढ़ा था हमने कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या होता है, मार्केट एक ही जगह घूमती रहती है। ठीक है,
अब जब मार्केट को उस कंसोलिडेशन वाले एरिया को छोड़ती है तो मार्केट क्या करती है, एक्सपेंशन करती है। ठीक है, अगर मार्केट को बाय साइड जाना होगा तो मार्केट बाय साइड एक्सपेंड करेगी, अगर मार्केट को सेल साइड आना होगा तो मार्केट सेल साइड एक्सपेंड करेगी। तो इस सिचुएशन में हमारे पास है सेल साइड। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये एक लेवल है, हमारे पास ये पूरा का पूरा देखें, मार्केट कहाँ पे कर रही है, एक ही जगह कॉन्सोलिडेट हो रही है। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, फिर एक्सपेंशन दी सेल साइड। अब सेल साइड के बाद देखें, ये तो आपके पास ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये कॉन्सोलिडेशन होती है। ठीक है, ये मैंने एरिया इस वजह से मैंने मार्क करा है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि कॉन्सोलिडेशन होती क्या है ऐसे मायनों में। ये कॉन्सोलिडेशन है जहाँ मार्केट आपको एक ही जगह घूमती हुई दिख रही है ना, जैसे आपके पास यहाँ पे भी देखें। ओके, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये देखें, ये जगह देखें, ये सारी की सारी कॉन्सोलिडेशन है। ठीक है, यहाँ मार्केट एक ही जगह घूमती रहती है। और ये देखें, ये देखें, ये भी कंसोलिडेशन है। अब देखें, जब मार्केट ने इस कंसोलिडेशन का जो हाई था इसको ब्रेक करा, ठीक है, ये हाई मार्केट ने कंसोलिडेशन का हाई ब्रेक करा, तो मार्केट ने यहाँ से एक्सपेंड करा। ठीक है, इसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने में आता है रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद आता है रिवर्सल। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब देखें, मार्केट के पास ये कंसोलिडेशन वाला एरिया था, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखें, ये मार्केट ने जब ब्रेक करा, ठीक है, ये मार्केट ने कंसोलिडेशन का जो एरिया था इसको ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ से क्या करा, एक्सपेंड करा। मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेंशन दी। ठीक है, एक्सपेंशन देने के बाद मार्केट ने क्या करा, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट भी कोई एक लेवल होगा जो मार्केट उस लेवल तक आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अच्छा देखिए, मार्केट ने जब यहाँ से एक्सपेंशन दी, ठीक है, यहाँ से कंसोलिडेशन से निकली, इस कंसोलिडेशन से जब मार्केट यहाँ से निकली तो मार्केट ने क्या करा, इस कंसोलिडेशन का जो हाई था हमारे पास, ये मार्केट ने जब ब्रेक करा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आई, एक्सपेंशन आई। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, एक्सपेंड करा। तो ये हमारे पास कंसोलिडेशन। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेंशन करी। एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी। रिट्रेसमेंट मार्केट ने करी है फेयर वैल्यू गैप्स। देखें, ये लिखा हुआ फेयर वैल्यू गैप्स, जिसको हमने पढ़ा था फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वॉइड्स के अंदर। देखें, मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करा और उसके बाद मार्केट ने क्या करा, रिवर्सल दिया। अच्छा, हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली, चारों चीज़ें पढ़ ली। एक्सपेंशन ये आई, ठीक है, रिट्रेसमेंट ये वाला पार्ट है, ये जो थ्री कैंडल्स दिख रही हैं आपको। रिवर्सल, ये जो यहाँ से मार्केट बाय साइड गई है, ये मार्केट के अंदर रिवर्सल आया है। रिवर्सल के बाद कंसोलिडेशन। अच्छा देखिए, मार्केट जब ये वाले एरिया से निकली है, ये देखिए जब मार्केट इस एरिया से निकली है, यहाँ से रिवर्सल दिया है, तो मार्केट दोबारा क्या चली गई, कंसोलिडेशन। तो ये एक पूरा का पूरा लूप होता है मार्केट का, ये एल्गोरिथम है। मार्केट इसी हिसाब से चलती है। मार्केट क्या करेगी, पहले कंसोलिडेशन करेगी, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट क्या करेगी, एक्सपेंशन देगी। एक्सपेंशन के बाद मार्केट क्या करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट क्या करेगी, जब मार्केट रिट्रेसमेंट दे चुकेगी तो मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन में चली जाएगी। फिर दोबारा अगले दिन, अगले हफ्ते, फिर दोबारा से मार्केट का ये एल्गोरिथम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। जब डे की कैंडल क्लोज होगी, वीक की कैंडल क्लोज होगी, 1 आवर की कैंडल क्लोज होगी, मंथ की कैंडल क्लोज होगी, तो ये मार्केट का एल्गोरिथम है। तो मार्केट इसी हिसाब से चलती है। मार्केट के अंदर कोई बाइंग सेलिंग प्रेशर नहीं होता। आपको कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं। मेरे पास तो इंडिकेटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आईसीटी किल जोन के बस रखा हुआ है, जिससे मुझे किल जोन की टाइमिंग का पता लगता है। वो मुझे ये नहीं बताता कि बाय करना है सेल करना है। मैं कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करता। और दूसरा ये AGFX वाला इंडिकेटर है जो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। तो ये सारा का सारा मामला है। इस मार्केट के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग को सब्र के साथ काम लेना पड़ेगा। जब आप चीज़ें समझ जाएंगे तो सब्र आपके अंदर खुद आ जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ लास्ट टाइम कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास में। कंसोलिडेशन, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट गई रिवर्सल, रिवर्सल के बाद मार्केट में क्या आया, कंसोलिडेशन। अब देखिए, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने क्या करा, एक्सपेंशन दी। एक्सपेंशन के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट दी। फिर ये तो उधर से पता मेरे ख्याल में संडे का, फ्राइडे का दिन था, हाँ फ्राइडे का दिन था, तो ये थोड़ा सा ऑफ हो गई। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई है, रिट्रेसमेंट दी, भले गैप डाउन आई है लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है। ये इसका एल्गोरिथम कैसा, गैप डाउन गैप अप, कुछ भी ओपन हो जाए लेकिन मार्केट ने वही काम करना होता है। तो हमें गैप से घबराना नहीं होता, इसको हमें लेके चलना होता है। अब देखें, मार्केट ने क्या करा, यहाँ से ओपन थी,
अगर मार्केट चाहती तो आराम आराम से आती, लेकिन मार्केट थोड़ी स्पीड में जंग वंग की वजह से नैस्डैक थोड़ा ज़्यादा हाई वर्टाइल हुआ पड़ा है। तो इसलिए देखिए गैप डाउन से नीचे आई, इसने क्या करा, रिट्रेसमेंट करी। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने ऐसे दोबारा एक्सपेंशन करी, एक्सपेंशन के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर रही है, फिर दोबारा एक्सपेंशन दे रही है, और उसके बाद ये जो छोटी छोटी कैंडल दिख रही है यहाँ पे, एक्सपेंशन के बाद मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन में जा रही है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आज का दिन ऐसे चल रहा है। तो आप लोग को मेरी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और शायद ग्रुप का लिंक भी चैनल के लिंक बायो के अंदर है। किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है।